कुछ और बड़ा कुछ कर पाऊंगा, क्योंकि बिना टाइम के क्या होता है मेरे को पता नहीं था, क्योंकि कम से कम टाइम तो ज़रूरत है ना हर जगह पे जाने के लिए। अब टाइम नहीं है तो दुकान नहीं खोल सकते, फैक्ट्री नहीं लगा सकते, क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं। वो सब मैं सोचता था, और ऐसे समय पे मेरे ब्रदर-इन-लॉ मेरे को धक्के से बिज़नेस दिखाने ले गए। बड़ी लंबी कहानी, आज मैं उसकी डिटेल में बिल्कुल नहीं जाना चाहता, टॉपिक कुछ अलग है। मैंने एमवे बिज़नेस जॉइन किया और पार्ट टाइम इसको नौकरी के साथ-साथ मैंने किया। 1 साल तक पार्ट टाइम इस बिज़नेस को बिल्ड किया, और 1 साल के बाद मैंने जॉब से रिज़ाइन कर दिया, जॉब छोड़ दी, और तब से फुल टाइम इस बिज़नेस में काम करते हैं, पूरी तरह से लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, और बहुत ही अमेजिंग लाइफ हो चुकी है। इस बिज़नेस ने बहुत कुछ दिया है, बहुत सारे फॉरेन ट्रिप्स और बहुत सारे घर खरीदे। मैंने पहला घर इस बिज़नेस से 2000 मैंने 98 में इस बिज़नेस को ज्वाइन किया था। 28 फरवरी 2000 को हम लोग एमरल्ड हुए थे, सेम डे मैंने होंडा सिटी खरीदी थी, मेरी ड्रीम कार होती थी। 2001 में कैश पेमेंट पे एक बहुत सुंदर घर खरीदा था, और उसके बाद अभी जिस घर में रहते हैं ये घर बनाया, और यहाँ पे हम लोग शिफ्ट हो गए, और बहुत सारी प्रॉपर्टीज बनाई, बहुत वर्ल्ड ट्रैवल किया। लेकिन सबसे बड़ी खुशी जो इस बिजनेस ने हमें दी है वो पैसा मनी कैन नॉट मेक यू हैप्पी। मनी की अगर कमी है तो आप स्ट्रेस में चले जाते हो, लेकिन जब मनी आ जाता है, जब पैसा आ जाता है, तो बहुत सारी चीज़ें और हैं जो आपको खुशियाँ देती हैं। इस बिजनेस ने बहुत सारे दोस्त दिए जो दिल के बहुत करीब हैं, ऐसे दोस्त जो फैमिली मेंबर बन चुके हैं, और बहुत ही प्यार उन लोगों से मिलता है। इतना प्यार के कई बार तो उनसे जब सुनते हैं तो सुन के हैरानी होती है कि वो कैसे कैसे हमारे साथ मेंटली, मॉरली और एकदम दिल से जुड़े हुए हैं, और वो बहुत अमेजिंग है। अभी रिसेंटली हमने एक मीटिंग करी थी, और उस मीटिंग में क्योंकि इस टेक्नोलॉजी ने हम लोग को बहुत करीब कर दिया, जूम मीटिंग्स होने लगी तो सब लोग इतनी नज़दीक आ गए, जिन लोगों को हम बहुत दिन के बाद मिलते थे उनको बहुत जल्दी जल्दी मिलने लगे। और इस तरह की मीटिंग्स में उन लोगों को सुनने का मौका मिला जिनको हम नहीं जानते थे, और उन्होंने जब हमें बताया कि हमारे साथ किस तरह से अटैच्ड हैं, मॉरली, मेंटली, साइकोलॉजिकली किस तरह से हमारे साथ प्यार से अटैच है, तो सुन के कई बार हैरानी होती है, रूह कांप जाती है एक्चुअली जब हम सुनते हैं उनकी बातें। और ये इस टेक्नोलॉजी का कमाल है, इसने हमें इतना करीब कर दिया, सबके साथ इतना नज़दीक लेके आ गए हम लोग, और इस बिज़नेस को हमने किया। और अब मैं ज़िंदगी में सिर्फ एक ही काम करना चाहता हूँ, और वो है नेटवर्क मार्केटिंग। सिर्फ एक ही काम। मैं कोई मल्टीपल बिजनेसेस नहीं करना चाहता, मैं किसी और जगह से कुछ एक्वायर नहीं करना चाहता। मेरा एक मिशन है, और वो मिशन क्या है मैं आपको पहले इंग्लिश में पढ़ के बताऊंगा, मेरे सामने है, व्हाट इज़ माई मिशन, और फिर उसको हिंदी में हम लोग ट्रांसलेट करेंगे। माई मिशन इज़ टू बिल्ड वन ऑफ द फाइनेस्ट नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेसेस इन द कंट्री, and through it contribute my bit to the growth story of India. I want to be able to be a part of success stories of this amazing industry, and to use the power of this magnanimous business opportunity to help people lead better lives. मेरी मिशन स्टेटमेंट है, मैं इस मिशन पे काम करता हूँ, और मेरी मिशन स्टेटमेंट बहुत ही सिंपल है। मैं इंडिया में वन ऑफ द फाइनेस्ट नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस बिल्ड करना चाहता हूँ, और इस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के थ्रू बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज का छोटा सा पार्ट बनना चाहता हूँ, और इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी की पावर जो कि मैग्नेनिमस पावर है उसको यूज करके लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ टू लीड बेटर लाइफ्स। ये मेरा मिशन है, और इस मिशन पे काम करूँगा। और मेरा एक ड्रीम है that I want to share this opportunity to one new person even on the last day of my life. ये इतना ज़बरदस्त बिजनेस है, और मैं इस बिजनेस के साथ इतना मेंटली मॉरली अटैच्ड हूँ कि मैं अपने ज़िंदगी के आखिरी दिन भी किसी को ये बिजनेस प्लान दिखाना पसंद करूँगा, क्योंकि वो बंदा जो मेरा आखिरी दिन और उसका इस बिजनेस में पहला दिन जब सेम होगा, तो कितना बड़ा एक लीगेसी हम लोग कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इस यूनिवर्स को, क्योंकि एवरीबॉडी इज टेम्परेरी। 3 things are very sure. We all were born, we all will have some sickness, and we all will go away. हम सब ने चले जाना है, बट हाउ यू वांट टू बी रिमेंबर्ड, आप किस तरह से आपको याद किया जाएगा, और कितना इम्पैक्ट आप दुनिया पे छोड़ पाओगे। एंड दिस अपॉर्चुनिटी इज अमेजिंग। दिस गिव्स यू ए चांस टू लीव एन इम्पैक्ट, टू क्रिएट एन इम्पैक्ट ऑन अदर पीपल्स लाइफ्स। आप लोगों की थॉट को चेंज कर सकते हो इस बिजनेस के थ्रू। आपके पास स्टेज है, आपको लोग दिल से पसंद करते हैं, आप उनको इंस्पायर कर सकते हो,
और उनको बड़ी बड़ी बिजनेसेस बिल्ड करने में, सिर्फ बिजनेस नहीं, उनको अच्छी जिंदगी जीने में, एक अच्छा इंसान बनने में मदद कर सकते हो। क्या है ये नेटवर्क मार्केटिंग? टॉपिक पे आते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? सिर्फ 2 चीजें मेरे को समझ में आती हैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस समझाने के लिए किसी को। 2 पॉइंट नंबर 1, दुनिया में कोई बिजनेस तब तक नहीं होता जब तक सेल्स नहीं होती, जब तक पैसे का आदान प्रदान नहीं होता। नेटवर्क मार्केटिंग आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है एक बहुत जबरदस्त ब्रांड्स में बिजनेस बिल्ड करने का। बहुत बड़े बड़े ब्रांड हैं जिनमें हम लोग बिजनेस बिल्ड करते हैं, इंटरनेशनल ब्रांड, उनके अंदर हम बिजनेस बिल्ड करते हैं। सो दैट इज नंबर 1 फीचर ऑफ द नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। आप बहुत बड़े बड़े ब्रांड में बिजनेस बिल्ड करते हो। फीचर नंबर 2, इन दिस बिजनेस यू गेट ए पावर टू क्रिएट ए टीम। आपको एक पावर मिलती है, आप अपनी टीम बना सकते हो, उस टीम को लीड कर सकते हो, उस टीम को इंस्पायर कर सकते हो, उस टीम को ट्रेन कर सकते हो और उस टीम में लोगों को कामयाब करा सकते हो। और उस टीम के सारे बिजनेस को आप अपना बिजनेस मान सकते हो। उस टीम का जितना सारा बिजनेस है वो आपका अपना बिजनेस होता है। सो दिस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस इज वेरी वेरी सिंपल। इट इज नॉट ए मेंबर मेकिंग स्कीम, इट इज नॉट ए गेट रिच क्विक स्कीम। ये कोई मेंबर बनाने की स्कीम नहीं है, ये एक टीम बिल्ड करने की स्कीम है, एक टीम बिल्ड करने का बिजनेस है। ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आप एक टीम बिल्ड करते हो, उसको लीड करते हो और उनको टीच करते हो, उनको ट्रेन करते हो, एक सीईओ की तरह काम करते हो, एक बिजनेस ओनर की तरह काम करते हो, एक एंटरप्रेन्योर की तरह काम करते हो और आप अपने बिजनेस को मॉनिटर करते हो। आप हर चीज देख सकते हो। आप देख सकते हो आपके टीम में कितने एज के लोग हैं, आप देख सकते हो आपके टीम में कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा बिकता है, आपके टॉप 10 सेलिंग एसकेयूज के बारे में आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, आपकी हर मंथली सेल को आप चेक कर सकते हो। आपके पास इतना बड़ा सॉफ्टवेयर, इतना बड़ा वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास होता है जिसको यूज करके अपने दिमाग को, अपने कॉमन सेंस को यूज करके बिना किसी रिस्क के अपनी शक्ति से एक बहुत बड़ा मैग्नानिमस एम्पायर खड़ा कर सकते हो, लोगों की जिंदगियां बदल सकते हो और आप एक इतना बड़ा वॉल्यूम बेस्ड बिजनेस बिल्ड कर सकते हो। इस बिजनेस में सबसे अद्भुत चीज ये है कि आपके पास अवेलेबल है वो ब्रांड, आपके पास अवेलेबल है वो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, आपके पास अवेलेबल है वो वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत जबरदस्त वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर, वेबसाइट्स, एप्स, सॉफ्टवेयर। आप अगर इस इंडस्ट्री के अंदर आओगे तो आपकी रूह कांप जाएगी, आप हैरान हो जाओगे यार ये क्या क्या चीजें अवेलेबल हैं और कितना जबरदस्त, कितना बड़ा बिजनेस बनाया जा सकता है। और यही है एक ऐसा बिजनेस जिसमें आप एक्चुअली बिजनेस ओनर होते हो, यू ओन दोज ब्रांड्स और आप उन ब्रांड्स के बेस पे इतनी बड़ी टीम बिल्ड करते हो और पूरी टीम के सिर पे पैसे कमा सकते हो। ब्रांड तो दुनिया में और भी बहुत है, किसी भी ब्रांड में काम किया जा सकता है। 2-3 तरीके हैं दुनिया में कामयाब होने के। सबसे पहला तरीका कामयाब होने का जो सबसे कॉमन है वो है एक अच्छा एम्प्लॉय बनना, अच्छी पढ़ाई करना, अच्छी नौकरी लेना। और ऐसे ऐसे एम्प्लॉय हुए हैं दुनिया में, ऐसे ऐसे एम्प्लॉय हुए हैं जिनके ऊपर किताबें लिखी गई। बाई चांस यहाँ पे एक किताब पढ़ी है, बाई चांस मैंने रखी तो इसलिए थी अपना लैपटॉप को ऊंचा करने के लिए, एंड दिस इज एन बुक ऑन एन एम्प्लॉय एंड ही वाज सीईओ ऑफ जीई। ऐसे ऐसे एम्प्लॉय हुए हैं जो बिजनेस चलाते हैं दुनिया में, टॉप लाइन एम्प्लॉयज जिन्होंने कमाल किया, दुनिया में लोगों के बिजनेस चला दिए, क्योंकि जो जिनके बिजनेस थे उनको चलाना आता नहीं था, ये थे लोग स्मार्ट जिन्होंने दुनिया के बिजनेस चला दिए। तो एम्प्लॉय बन के भी बहुत जबरदस्त जिंदगी में कामयाबी पाई जा सकती है। मैं भी एम्प्लॉय था पहले, मैं एक्सियन था, सरकार में था, पंजाब सरकार में था, लेकिन प्राइवेट एम्प्लॉय बहुत कुछ दुनिया में। लेकिन मेरी जॉब में एक दिक्कत थी बहुत जबरदस्त मेरे लिए, वो क्या थी पता है? स्टैग्नेशन। मेरी जॉब में जितने मर्जी बढ़िया कर लो, प्रमोशन नहीं होगी टाइम से पहले। आपका बॉस वो आपके ऊपर ही रहेगा। बहुत जबरदस्त पिरामिड है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, बहुत जबरदस्त पिरामिड इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसा पिरामिड बना हुआ है वहां पे गवर्नमेंट में। जब तक चीफ इंजीनियर रिटायर नहीं होता, नीचे वाले वो एससी नहीं बनते, एससी रिटायर नहीं होते, एक्सीएन एससी नहीं बनते, एक्सीएन रिटायर नहीं होते, एसडीओ एक्सीएन नहीं बनते। आप ऊपर बढ़ ही नहीं सकते, पिरामिड है, जहां फंस गए। मेरे को सफोकेशन लगती थी। आई वॉन्टेड टू परस्यू एक्सेलेंस। मैं कुछ बढ़िया करना चाहता था पर मैं वहां बढ़िया कर ही नहीं सकता था। और ऐसी ऐसी जॉब्स हैं दुनिया में। हाँ, कुछ लोगों को मिलती होंगी प्राइस जॉब, लेकिन कितने लोग हैं वो 0.001
करोड़ों में एक, अगर आप वहां जा सकते हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस, वो करो। दूसरा तरीका, अपना ब्रांड बनाओ। व्हाई नॉट बी मुकेश अंबानी? अपना एक ब्रांड बनाओ और इतना जबरदस्त नेटवर्क, ब्रांड भी आपका, नेटवर्क भी आपका। और ऐसा भी दुनिया करती है, आप भी कर सकते हो। बड़ा जबरदस्त काम है। लेकिन उस बिजनेस में कुछ चीजें हैं। आपके लिए स्ट्रेस है, आप लोगों को इंस्पायर नहीं कर सकते, लोगों के दिलों में नहीं घुस सकते। आप आज मुकेश अंबानी को देख के आप इंस्पायर नहीं होते कि आप मुकेश अंबानी बन जाओगे, नहीं होते। लेकिन अनिल नारंग को देख के आप इंस्पायर होते, आप अनिल नारंग बन जाओगे। दिल की बात है। मैंने कहा था आज के इस लाइव के बारे में, आज बात दिल से होगी। अपना ब्रांड बनाओ, नेटवर्क भी आपका, ब्रांड भी आपका, एक बहुत बड़े बिजनेस ओनर बन जाओ। टैक्स देना है, पूरा नहीं देना, कुछ पता नहीं है। हम लोग क्लीन जिंदगी बिताते हैं, क्लीन जिंदगी बिताते हैं। मैं अपने बारे में बात कर सकता हूं, किसी पर टिप्पणी नहीं कर सकता। बहुत क्लीन बिजनेसमैन होंगे दुनिया में, और बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन होंगे, और बहुत बड़ा इंपैक्ट वो भी क्रिएट कर रहे हैं दुनिया में। बल्कि हमारे से कहीं ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट किया है बड़े बड़े बिजनेसमैन ने, और उनका मुकाबला हम नहीं कर सकते, हम वहां तक पहुंच नहीं सकते। लेकिन हर आदमी अपना ब्रांड बना के इतना बड़ा बिजनेसमैन भी नहीं बन सकता है। लेकिन ये इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, ये आपको एक जबरदस्त मौका देती है, एक ऑर्डिनरी आदमी को, ऑर्डिनरी आदमी जिसकी कोई बैकग्राउंड नहीं है, एक ऑर्डिनरी आदमी का एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनने का। इस बिजनेस के अंदर ऐसे ऐसे सुपर ब्रांड्स हैं जिनके अंदर हम लोग काम करते हैं, और उन ब्रांड्स को हम लोग ओन करते हैं, क्योंकि उन ब्रांड्स की सेल के ऊपर हम लोग पैसा कमाते हैं और अपनी टीम बिल्ड करते हैं हम लोग। अब ब्रांड्स दुनिया में और भी बहुत हैं, उनको भी आप ओन कर सकते हो। आप मैकडोनल्ड का फ्रेंचाइजी ले सकते हो, आप डोमिनो का फ्रेंचाइजी ले सकते हो, आप सबवे का फ्रेंचाइजी ले सकते हो, आप किसी स्कूल की फ्रेंचाइजी, स्कूल ओपन कर सकते हो। तो बहुत सारे तरीके हैं ब्रांड ओन करने के। लेकिन वो सारे ब्रांड आपको पावर देंगे सिर्फ सामान बेचने की। आप मैकडोनल्ड के बर्गर सेल कर सकते हो, डोमिनो का पिज्जा सेल कर सकते हो, सबवे के सब सेल कर सकते हो, लेकिन आप आगे किसी को फ्रेंचाइज नहीं दे सकते। वो फ्रेंचाइज देगी कंपनी, और वो ब्रांड का ओनर फ्रेंचाइज देगा। तो वो जो ओनर है ब्रांड का, वो अपना नेटवर्क बिल्ड करता रहता है और आपको एक सेल्समैन बना के रख देता है। आप सिर्फ सेल करते हो, माल बेचो माल बेचो माल बेचो, 2-2 400 रुपए इकट्ठे करो, दुकान का किराया दो, बिजली का बिल दो, और बाकी जो पैसे बचे आपके हुए, तो एक ट्रेडिशनल बिजनेसमैन बन के रह जाते हो। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री एक अद्भुत इंडस्ट्री है। इसके अंदर ऐसे ऐसे लोगों से मैं मिला हूं, एक एक बंदा, एक एक लीडर, एक एक हजार बंदों के जैसा नजर आता है। बब्बर शेर की तरह दौड़ते हैं स्टेज के ऊपर जाके, लोगों की टांगे कांपने लगती हैं, और लोग सोचते हैं यार ये बंदा कर क्या रहा है, ये बंदा, मैं ऐसा बन सकता हूं क्या? और जब उसकी स्टोरी देखते हैं तो देखते हैं वो इनके जैसा था। इंस्पायर करता है वो लोगों को अपने जैसा बनने के लिए इंस्पायर करता है ये बिजनेस। और आप किसी बंदे की स्टोरी देख लो डायमंड की, वो एक ऑर्डिनरी इंसान था, चाहे कहीं भी था, जॉब प्रोफाइल में था, बिजनेस में था, लेकिन इस बिजनेस में आके सिमिलर काम करके, सेम पैरामीटर्स पे काम करके, सिमिलर तरीके से बिजनेस बना के आज इतना बड़ा नेटवर्क मार्केटिंग एम्पायर खड़ा किया। अनबिलीवेबल बट ट्रू। ऐसे ऐसे जबरदस्त लोग दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, ये भी मेरे को पता नहीं चलता अगर मैं इस बिजनेस में नहीं आता। ऐसी ऐसी वोकैबुलरी इस बिजनेस में एग्जिस्ट करती है। फाइनेंशियल फ्रीडम, इंपैक्टिंग पीपल्स लाइव्स, बिल्डिंग टीम्स, क्रिएटिंग एन इम्पैक्ट, लोगों के दिलों में रहना, लोगों के दिलों पर राज करना, इस तरह की वोकैबुलरी मैं कभी जिंदगी में सुन नहीं पाता अगर मैं इस बिजनेस में नहीं आता। मैंने इस बिजनेस में ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो जिंदगी में उन्होंने काम किया और काम करके एक लेवल अचीव किया जिंदगी में, और वहां पे उस मुकाम पे जाके फिर से वापस आके इस बिजनेस को ज्वाइन किया, और इस बिजनेस में इतने बड़ा लेवल क्रिएट किया, और इस बिजनेस में आके डायमंड एंड बियॉन्ड और बड़े बड़े लेवल अचीव किए, और इस बिजनेस में लोगों की जिंदगी को इम्पैक्ट किया। बहुत सारे लोग आज इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन आज भी उनका इम्पैक्ट, उनका नाम, उनकी धड़कन लोगों की दिलों में धड़कती है। आज बिल गेट्स इस दुनिया में नहीं है, उनके ऊपर किताब लिखी गई, आयरन मैन, सिल्कन हार्ट। क्या टाइटल है, क्या टाइटल है, आयरन मैन, सिल्कन हार्ट।
शेर जैसा इंसान, सिल्क जैसा दिल, ये इस बिजनेस की पहचान है। अनबिलीवेबल बट ट्रू। किस तरह के बिजनेस है ये, अद्भुत नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। आप एक पूरी की पूरी टीम बना सकते हो और पूरी टीम की सेल के ऊपर पैसा कमाते हो और पूरा का पूरा बिजनेस आपका है। ये बिजनेस आपको मौका देता है लोगों की जिंदगियों को चेंज करने का, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने का। आप इंडिया की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर सकते हो, इंडिया की ग्रोथ स्टोरी का हिस्सा बन सकते हो, बहुत सारे लोगों को आप एम्प्लॉयमेंट दे सकते हो इस इंडस्ट्री के थ्रू। आगे चलते हैं हमारे दूसरे टॉपिक पे, हाउ टू चूज द राइट कंपनी। सही कंपनी का चुनाव कैसे करें। नंबर वन थिंग, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की सबसे पहली बुनियाद कंजम्पशन है। प्रोडक्ट बिकना चाहिए, कंज्यूमर जरूरी है। जब तक कंजम्पशन नहीं होगी, जब तक रिपीट ऑर्डर्स नहीं होंगे, तब तक नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में बिजनेस नहीं बनाया जा सकता। तो सबसे पहली चीज आपको चेक करनी चाहिए कि कंपनी बेच क्या रही है। क्या वो ब्रांड है, क्या वो वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, क्या वो जेन्युइनली प्राइस्ड है, क्या वो वैल्यू फॉर मनी है, क्या वो मार्केट में ऐसे लोग लेते हैं जिनको बिजनेस से कुछ लेना देना नहीं। कुछ कंपनियां हैं उनका माल सिर्फ उन्हीं के डिस्ट्रीब्यूटर लेते हैं और एक एक बंदे को ज्वाइनिंग पे ही 2-2 लाख रुपए का सामान दे देते हैं। लाख 2-2 लाख की ज्वाइनिंग होती है, दोबारा कभी कोई ऑर्डर नहीं, कुछ नहीं। सो प्रोडक्ट डज नॉट सेल एंड दैट्स ओनली ए मनी मेकिंग स्कीम। वो कंपनियां धब्बा है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के ऊपर, एक स्कीम की तरह चलती है। तो सबसे पहली चीज चेक करो, प्रोडक्ट क्या है, कौन से ब्रांड बिकते हैं, क्या उनके रिपीट ऑर्डर आते हैं, क्या उनके जेन्युइन कस्टमर हैं, क्या लोग उन प्रोडक्ट्स की डिमांड कर रहे हैं, क्या जिन लोगों को बिजनेस बिल्ड नहीं करना उनको वो प्रोडक्ट चाहिए। दैट इज नंबर वन। वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोडक्ट की रेंज वाइड होनी चाहिए। एक नैरो रेंज ओनली हेल्थ के प्रोडक्ट लेकर अगर आप काम करोगे, कर सकते हो आप। ओनली एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, ओनली एक तरह का प्रोडक्ट लेके आप काम कर सकते हो, लेकिन अगर वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स होंगी तो जबरदस्त बिजनेस बन सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट, रूल ऑफ कंडक्ट। कंपनी के रूल्स होने चाहिए, ऐसे रूल होने चाहिए जिसको मैनेजमेंट भी टेम्पर ना कर सके। किसी के साथ कभी कोई सेटिंग, कोई मिनिमम गारंटी, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। जिस कंपनी में रूल्स नहीं है, जो सेटिंग पे आ जाती हैं, जो लोगों को मिनिमम गारंटी देकर एंटर करती हैं, आज आपसे सेटिंग करेंगी तो आपके डाउनलाइन से तो सेटिंग नहीं करेंगी ना, कहां तक वो सेटिंग होगी। जो कंपनियां सेटिंग्स करती हैं, ध्यान रखना, उनके साथ बिजनेस करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि इस बिजनेस की बुनियाद एथिक्स और इंटेग्रिटी पे होनी चाहिए। सेटिंग कर करके बिजनेस करना, मिनिमम गारंटी देके लोगों को लेके आना, वो चीज़ों से जो कंपनियां परे हैं, वो इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का नाम रोशन करेंगी और बहुत जबरदस्त बिजनेस बनेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज इन आवर बिजनेस, द नंबर वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग which I would like to see in a company. Number one is the sanctity of LOS. Sanctity समझते हो? Sanctity, sacred। हमारे लिए, एक नेटवर्क बिल्डर के लिए सबसे सेक्रेड क्या है? उसकी लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप, उसकी टीम। आप सोच के देखो, सब कुछ कंप्यूटर में है, चाबियां सबके पास हैं, मालिकों के पास। आप रात को सोए और आपके नीचे टीम है और सुबह उठे एक लेग गायब है। अगर ऐसा हो जाए, पीछे बचा क्या? सैंक्टिटी ऑफ LOS। और जो जेन्युइन कंपनीज है, जानते हो उसमें क्या है? आप अपना स्पॉन्सर किया हुआ बंदा नहीं बदल सकते हो। इतनी बड़ी बड़ी SOPs बनी हुई हैं। आप जानते हो SOPs क्या होती है? स्टैंडिंग ऑर्डर प्रोसीजर्स।
कि अगर ये होगा तो ये फॉलो करना पड़ेगा। कोई मालिक नहीं है एक आदमी कि फोन किया यार इसकी एलएस निकालो यहां से वहां लगा दो उसके साथ। अगर ऐसा किसी ने कर दिया, बचा क्या पीछे करने को? काम ही क्या हुआ? एक नेटवर्क मार्केटिंग लीडर खून पसीना एक करके अपना ग्रुप क्रिएट करता है, अगर एक इशारे से हटा दिया जाए पीछे बचा ही क्या? एक बंदा मेरे को मिला, कहता हमारी कंपनी में ये पहले होता था अब बंद हो गया। मैंने कहा बड़ी खुशी की बात है, पहले होता था अब बंद हो गया तो अच्छी बात है, क्योंकि बंद होना चाहिए ये सब, क्योंकि ये अगर चलता रहेगा तो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री बदनाम हो जाएगी। ऐसी कंपनियां धब्बा हैं इस इंडस्ट्री के ऊपर, धब्बा, काला धब्बा। एलओएस की छेड़छाड़, आप सोच नहीं सकते मेरे पास ऐसे किस्से हैं जो मैं यहां सुनाना शर्म महसूस करता हूं। वो कहते बदल गए, हम अब नहीं करेंगे ऐसा। मैंने कहा यार एक मुहावरा सुना था, चोर चोरी से जाए हेरा फेरी से न जाए। जिसने एक बार कर लिया पता नहीं क्या क्या करेगा। तो किस तरह कंपनी चूज की जाती है? लास्ट पॉइंट इज सपोर्ट सिस्टम। मैंने 7 पॉइंट लिखे हैं, कंपनी कैसे चूज की जाती है। रिपीट करूं फास्ट। कंजम्पशन इज द की, ब्रांड होने चाहिए, वैरायटी होनी चाहिए। रूल्स ऑफ कंडक्ट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। रूल्स होने चाहिए जो मालिक भी ना बदल पाए, ओनर के हाथ में भी ना हो। किसी के साथ सेटिंग, किसी के साथ एमजी नहीं होनी चाहिए। नो मिनिमम गारंटीज, नो सेटिंग्स, नो हेरा फेरी। एलओएस इज वेरी सीक्रेट, छेड़खानी अलाउड नहीं है उसमें। अगर वही छेड़ दिया पीछे क्या बचा? सो दैट इज हाउ यू चूज ए कंपनी। नाउ वी कम टू द लास्ट पॉइंट, हाउ डू यू चूज द प्लान। लास्ट पॉइंट फॉर टुडे, प्लान को कैसे कंपेयर करेंगे। अब मैं आपको बड़ी एक अद्भुत बात बताने वाला हूं। प्लान डज नॉट क्रिएट फ्रीडम। सब प्लान दुनिया में सही हैं जो भी हैं, प्लान से कोई फ्रीडम नहीं निकलती है। कोई प्लान अच्छा नहीं, कोई प्लान बुरा नहीं। कुछ लोग मेरे को कहते हैं सर बाइनरी प्लान में फ्रीडम नहीं हो सकती है। हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती? फ्रीडम प्लान नहीं दिलाता। फ्रीडम क्या दिलाता है मैं आपको बताऊंगा। फ्रीडम कैसे मिलती है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, आज दिल से दिल की बात होगी। कैसे मिलती है फ्रीडम, उसके बारे में बात होगी। प्लान से फ्रीडम नहीं मिलती है। बाइनरी प्लान, जनरेशन प्लान, ये नाम वो नाम, ये सब नाम की बात है। प्लान तो एक ही है। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में एक ही प्लान है। वो क्या है पता है? नंबर 1, प्रोडक्ट शुड सेल। नंबर 2, company should be sincere and ethical. And number 3, when you create leaders, जब आप अपनी टीम में आप लीडर बिल्ड करते हो, चाहे कैसा भी प्लान हो, वो लीडर आपको फ्रीडम दिलाते हैं। लीडर कौन होते हैं? लीडर वो होते हैं जिनको आप बिल्ड करते हो और इस बिजनेस से उनकी कैपेबिलिटी के हिसाब से, उनके हार्डवर्क के हिसाब से उनकी जिंदगी में फर्क लेके आते हो। वो पैसा कमाते हैं, नाम, शोहरत, पैसा, सब कुछ कमाते हैं। उन लोगों को इस बिजनेस में लेके आते हो और उनको बिल्ड करते हो। जब वो आते हैं उनको प्लान, कोई भी बंदा जब इस बिजनेस का पहली बार प्लान देखता है उसको कुछ समझ में नहीं आता। मेरे को नहीं समझ में आया था। आज मैं अपने आप को मास्टर कहता हूं प्लान्स का। किसी भी कंपनी का प्लान है मेरे को पता है, लेकिन जिस दिन मैंने ये प्लान पहली बार देखा था मेरे को समझ में नहीं आया था। किसी बंदे को समझ में नहीं आता है। प्लान समझ में आता है जब पैसे आने शुरू होते हैं। प्लान जब समझ में आता है तब बहुत देर हो चुकी होती है। तो उसी प्लान की तारीफें करनी पड़ती है। अच्छाइयां बुराइयां उसकी बाद में नजर आती हैं। एक बंदा एक कंपनी में काम कर रहा था, बाद में हमारे साथ ज्वाइन किया। मैंने कहा, उसको पूछा
प्लान के बारे में आपका क्या कहना है? आपने काम किया, बोलते एक लाइन में बता दूं। मैंने बोला बता दो। बोला कदम कदम पे धोखा। समझते हो? कदम कदम पे धोखा मतलब क्या है कि प्लान तो समझ में आएगा नहीं पहले तो कुछ, जैसे हैव यू एवर हर्ड ऑफ ए वर्ड कॉल्ड क्लिक बेट? क्लिक बेट क्या कहते हैं? क्लिक बेट किसको कहते हैं? क्लिक बेट एक आईटी टर्म है। क्लिक बेट यह है कि आपने एक फोटो डाली या वीडियो डाली या कोई एक ब्लॉग लिखा और उसमें कुछ ऐसी चीज लिखी जिसकी वजह से वहां पे लोग क्लिक करेंगे। बेट होती है मछली पकड़ने वाला, वो जो उसके आगे जो लगा रहता है, जो मछली पकड़ने वाला कांटा होता है उसके आगे जो लगाते हैं हम थोड़ी सी खाना, जिसको वो खाने आती है मछली पकड़ी जाती है, तो उसको बेट कहते हैं। और क्लिक बेट होती है कि कोई ऐसी चीज लगाई जाए कि बंदा आके क्लिक करे। जैसे फॉर एग्जांपल कि इस वीडियो के अंदर अगर आप अंत तक देखोगे तो बीच में देखोगे एक इंसान अपने सिर पे 70 चक्कर लगाएगा। वो एंड में है, वो 70 चक्कर लगाएगा। बंदा है, अब बंदे ने क्लिक मारा, उसको 70 चक्कर देखता हूँ, वीडियो चलती रही, एंड में जाके 70 चक्कर आए, बीच में सारी बोगस वीडियो। तो इसको कहते हैं क्लिक बेट। इसी तरह प्लान के अंदर एंट्री बेट, कि कुछ ऐसा बोला जाए कि बंदे मुर्गी पकड़ के अंदर कर लो। समझ में तो आएगा नहीं, जब तक समझ में आएगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। इस तरह की चीजें बोली जाती है। कदम कदम पे धोखा कैसे बोला जाता? एक बंदा आया, हमारे बिजनेस में पीवी जीरो ही नहीं होता। बताओ। मैंने कहा यार ये क्या प्लान है? मैंने उसको डीपली स्टडी किया। अरे बाप रे बाप, कैसे जीरो नहीं होता? कैसे? मैंने देखा यार क्या चक्कर है। जोड़ जोड़ के क्यूमुलेटिव कर करके लेवल बनाते रहते हैं और धीरे धीरे करके सबके बराबर हो जाते हैं। और एक लेवल पे जाके किसी को किसी से कुछ नहीं आता और उसके बाद लीडरशिप बोनसेस आते हैं। और लीडरशिप बोनसेस के लिए बोला जाता है अब हर महीने की सेल देखेंगे। मैंने कहा यार ये तुम्हारे तो लेवल जीरो हो जाते हैं तो डिफरेंस कहां से आएगा? बोलेगा जी वो जो पहले वाला 20% है उसकी तो हमारे से बात ही मत करो, उसको तो गिनता ही कौन है, असली इनकम तो आगे है, आगे, उसकी तो बात ही नहीं। मैंने कहा अच्छा उसकी बात ही नहीं तो जुड़ता तो वहीं तक है। तो इसका मतलब है जिसकी बात ही नहीं है वहां तक जुड़ता है और जिसकी बात है वहां हर महीने करना पड़ेगा। बोलता है ये तो सही है। कदम कदम पे धोखा। धोखे से बिजनेस नहीं बनते भाई। प्लान क्या है? प्लान सिंपल है। प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ब्रांड है, सेल होती है, पैसे आते हैं। जेन्युइन लॉजिकल प्लान होना चाहिए। आज एक ऐसा प्लान लॉन्च हुआ कि किसी का लेवल जीरो नहीं होगा लेकिन नीचे वाले को जो परसेंटेज मिलेगी ऊपर वाले से कटेगी भी नहीं। एक ऐसा भी प्लान लॉन्च हो चुका। तो प्लान को कैसे एनालाइज किया जाए? नया बंदा कैसे एनालाइज करे? नहीं समझ पाएगा, अनजान है। मेरे को नहीं समझ में आया, 3 महीने प्लान समझ में नहीं आया। आप में से कोई बंदा है जिसने जब प्लान देखा तो उसे समझ में आ गया था? एक भी बंदा ऐसा नहीं निकलेगा जिसने जब प्लान देखा तो उसको समझ में आ गया था। तो फिर कैसे समझा जाए प्लान? मान लो आपके पास कोई आए और कहे कि मेरा प्लान बहुत बढ़िया है, तो एक बात तो पहले याद रखना, प्लान बढ़िया या घटिया हो ही नहीं सकता। माल बिकेगा तो पैसे आएंगे, नहीं तो कहां से आएंगे? तो उसको सवाल पूछो कि ये बताओ, क्वेश्चन नंबर 1, अगर कोई बोले कि मेरा प्लान अच्छा है, क्वेश्चन नंबर, हाउ टू कंपेयर द प्लान। क्वेश्चन नंबर 1, पहला सवाल, बिजनेस वॉल्यूम कितना मिलता है? क्या मतलब हुआ? मतलब अगर मैं 100 रुपए कंपनी को दूंगा, कंपनी को 100 रुपए दूंगा, कंपनी मेरे को 100 रुपए का सामान दे देगी। मैंने कंपनी को 100 रुपए दिए, मेरे को 100 रुपए का सामान मिल गया। तो मेरे को कितना बिजनेस वॉल्यूम मिलेगा जिसके ऊपर मेरे को इंसेंटिव आएगा? इंसेंटिव आता है बिजनेस वॉल्यूम पे, रुपयों पे नहीं आता। जो आप पैसा देते हो उस पे नहीं आता, इंसेंटिव आता है बिजनेस वॉल्यूम पे। तो पहला सवाल उसको पूछो, जब मैं पैसा दूंगा तो बिजनेस वॉल्यूम मेरे को कितना मिलेगा? इसको नोट कर लो। अब जितना प्रोडक्ट पॉपुलर होता रहता है, जितना कॉम्पिटिटिव होता रहता है, उस पे कंपनी थोड़ा वॉल्यूम लेस देती है।
लेकिन ऐसी भी स्टैंडर्ड कंपनियां हैं जो 95% 98% प्रोडक्ट पे सेम वॉल्यूम देती है, हाई वॉल्यूम। और ऐसी भी कंपनियां हैं जिनका वॉल्यूम ही एवरेज 35 से 40 रुपए है, यानी कि 100 रुपए का सामान आप लोगे, कंपनी को 100 रुपया दोगे, आपको वॉल्यूम कितना मिलेगा? 50 रुपए का, मान लो 50 रुपए का। इसका मतलब 10 लाख की सेल करोगे, इंसेंटिव 5 लाख पे, 5 लाख की सेल करोगे, इंसेंटिव 2.5 लाख पे। सबसे पहला सवाल पूछो, वॉल्यूम कितना है? सवाल नंबर 2, 20,000 रुपए महीने के कमाने के लिए मेरे को कितनी सेल करनी पड़ेगी और 20,000 कैसे कैलकुलेट होंगे? उसको बोलो एक ये लो कागज और इस पे एक स्ट्रक्चर बनाओ और उसमें सेल बनाओ और बताओ कि मेरे को 20,000 रुपए कमाने के लिए कितनी सेल करनी पड़ेगी। आइडियल स्ट्रक्चर उसको बनाने दो। अगर बाइंडी है तो नेचुरली 2 लेग में बनाएगा, बना ले। याद रखना, बाइंडी में कभी भी दोनों लेग बैलेंस नहीं होती किसी की भी। भगवान भी आए और बाइंडी प्लान में काम करे, भगवान आके भी करे बाइंडी प्लान में काम, 2 लेग बराबर नहीं कर पाएगा। दुनिया में कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ बंदा 2 बच्चे बराबर के नहीं बना पाता। 2 लेग बराबर की कहां बन जाएगी जिसमें हजारों लोग होते हैं। ऐसे बनती है लेग, एक छोटी एक बड़ी, और पैसे आते हैं छोटी के हिसाब से, बड़ी के हिसाब से नहीं। और बाइंडी में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? आपके पास फ्रीडम नहीं है, लेकिन अच्छे अच्छे प्लान भी आए हैं बाइंडी में जहां फ्रीडम भी है, जहां आप अपना बंदा भी लगा सकते हो बाइंडी के अंदर ही, लेकिन इनोवेटिव प्लान हैं। लेकिन कोई बात नहीं, प्लान को एनालाइज आप वहां तक नहीं जा सकते, हमें पता है, लेकिन आप वहां तक नहीं जा सकते। लेकिन आपको मैं दे रहा हूं टिप। सबसे पहला सवाल, वॉल्यूम कितना मिलेगा? सवाल नंबर 2, 20,000 रुपए कमाने के लिए क्या स्ट्रक्चर है, कितनी सेल लानी पड़ेगी? सवाल नंबर 3, 1 लाख रुपया महीना कमाने के लिए कितनी सेल लानी पड़ेगी? सवाल नंबर 4, 10 लाख रुपया महीना कैसे आता है? हवाइयां उड़ जाएंगी, बंदा वापिस ही नहीं आएगा। जब वॉल्यूम ही नहीं मिलेगा तो कितनी बड़ी सेल करके आपको 1 लाख रुपए आएगा, आप सोच सकते हो, अगर वॉल्यूम में 50 रुपए है। सो दिस इज द वे टू एनालाइज द प्लान। आपको बड़ी हैरानी होगी, प्लान से फ्रीडम फिर भी नहीं आएगी। वॉल्यूम हाई मिल जाए, मिल गया, स्ट्रक्चर बना के बता दिया, फ्रीडम नहीं आएगी। फ्रीडम कैसे आएगी? फ्रीडम आती है एक ही तरीके से, आप याद रखना फ्रीडम कैसे आती है। फ्रीडम एक दूसरे को दिलाई जाती है। मैंने इंडिपेंडेंटली इस बिजनेस को बनाया। शुरू में इंडिपेंडेंटली नहीं आता था बनाना, अपलाइन की बहुत सपोर्ट मिलती थी, लेकिन एक दिन आ गया जब मैं इसमें एक्सपर्ट हो गया। मैंने अपनी टीम को लीड करना शुरू कर दिया, अपनी टीम को गाइड करना शुरू कर दिया, सारी ओनरशिप खुद ले ली और एक लीडर बन गया अपनी टीम का। और उस टीम में करोड़ों रुपए की सेल होने लगी। उस सेल पे जिसने मेरे को प्लान दिखाया था उसको रेगुलरली हर महीने पैसे जाने लगे। फ्रीडम किसने दिलाई? प्रोडक्ट ने नहीं दिलाई, प्रोडक्ट तो है। कंपनी ने नहीं दिलाई, कंपनी तो है। एक लीडर ने दिलाई जिसने अपना झंडा गाड़ दिया और अपना बिजनेस संभाल लिया और फर्दर लीडर क्रिएट करने लगा। सो व्हाट गिव्स यू फ्रीडम? फ्रीडम कहां से आती है? जब आप लीडर क्रिएट करते हो, वो लीडर आपको फ्रीडम दिलाते हैं। एक बड़ी जबरदस्त स्टेटमेंट है, मैंने और कोई पॉइंट तो नहीं लिखे हुए। प्लान्स डू नॉट क्रिएट फ्रीडम, you create leaders and leaders create freedom. Help others achieve their dreams, you will achieve yours. Plan should be simple and predictable. Perpetual sales, ongoing customers, repeat orders, and leaders create freedom. Leader freedom create करते हैं। मैं कभी भी किसी प्रोडक्ट लॉन्च पे एक्साइटेड नहीं हो जाता बहुत ज्यादा, और प्रोडक्ट की शॉर्टेज पे जाके मैं दुखी नहीं हो जाता बहुत ज्यादा। मैं एक्साइटेड होता हूं जब मेरा लीडर बिल्ड होना शुरू होता है, जब मेरे को यह पता लगता है कि ये सब कुछ सीख चुका है, जब मेरे को यह पता लगता है इसको बात करनी आ गई है, जब मेरे को यह पता लगता है इसको बिजनेस प्लान आ गया है,
जब मेरे को ये पता लगता है इसको प्रोडक्ट समझ आ गए हैं, और जब मेरे को ये पता लगता है इसको नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की समझ आ गई है, फिर मैं एक्साइटेड होता हूं। क्योंकि जब लीडर बिल्ड होते हैं तो उनकी जिंदगियों में सबसे पहले फर्क पड़ता है, हमारी मदद के साथ उनकी जिंदगियों में फर्क पड़ता है, उनकी जिंदगियां बेहतर हो जाती हैं, पैसा कमाते हैं, लोगों के दिलों पर राज करते हैं, पूरी दुनिया में घूमते हैं, एक ऐसा माइंडसेट क्रिएट करते हैं जो कंटेजियस है, छूत की बीमारी की तरह दूसरे लोगों के दिमागों में चला जाता है। एक ऐसा इंसान आप बिल्ड करते हो, आपको हैरानी होगी। यू डोंट हैव टू बी ग्रेट टू स्टार्ट दिस बिजनेस, यू हैव टू जस्ट स्टार्ट दिस बिजनेस टू बी ग्रेट। आप शुरू करो, ग्रेट बन जाओगे आप धीरे धीरे। एसोसिएशन with other like-minded leaders will make you great. इस बिजनेस का एनवायरमेंट आपको ग्रेट बना देगा, इस बिजनेस की टफनेस आपको ग्रेट बना देगी, लोगों की ना आपको निखार देगी, लोगों के क्वेश्चन आपको सिखा देंगे, और आपके साथियों की जीत आपको इंस्पायर करेगी। आप सुनोगे कहानियां इस बिजनेस में आके, एक ऑर्डिनरी इंसान जिसके ऊपर कर्जा था वो कैसे इस बिजनेस में इतना बड़ा बिजनेस बिल्ड कर गया। हर आदमी से रिलेट करोगे आप, क्योंकि हर इंसान आप ही की तरह से ज्वाइन करेगा और आप ही के सामने हाई स्पीड आगे निकल जाएगा, और फिर जब आप उसको देखोगे आपको इंस्पायर करेगा, आपको किताबें पढ़ने का शौक पड़ जाएगा, आपको ऐसी ऐसी कोटेशंस याद हो जाएंगी जिनको लोग पढ़ के भूल जाया करते हैं। ऐसी ऐसी कोटेशंस आपकी जिंदगी को लीड करने लगेंगी जिनको लोग पढ़ के खाली ताली बजा के भूल जाते हैं। आपकी जिंदगी के मायने बदल जाएंगे, आपकी जिंदगी के मिशन बदल जाएंगे। आप अपने मिशन पे काम करोगे, लोगों की हेल्प करोगे, और इस दुनिया में एक ऐसा इंपैक्ट क्रिएट करोगे, दिलों पे राज करोगे लोगों के। अद्भुत बिजनेस है ये। हर इंसान एक ही तरह से ज्वाइन करता है, हर इंसान जीरो से शुरू करता है। अद्भुत इंडस्ट्री है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, अद्भुत इंडस्ट्री, एक ऐसी इंडस्ट्री जिसको कोई पहचान ही नहीं पाया। ये इस इंडस्ट्री की नेचर है, ये प्लान किसी को समझ में आता ही नहीं। सबसे पहले तो 3D पिक्चर की तरह लगता है, ऐसे नजर ही नहीं आता। मैं एक बार, जब मैंने पहली बार 3D पिक्चर देखी, आपको कहानी सुनाता हूं। एक बंदा ले आया, एक बड़ी सी पिक्चर थी, और उसने मेरे को दिखाई, बोला तेरे को क्या दिखता है। अब बाकी के बंदे पहले देख चुके थे, ओके, वो थोड़ा जल्दी भी दिखता है। अब वो बंदा कहता है मेरे को क्या दिखता है, मेरे को कुछ नहीं दिखा। मैंने कहा मेरे को तो इसमें कुछ भी दिखता नहीं है। उसने उसको बोला तेरे को क्या दिखता है, वो बोलता है मेरे को तो इसमें मंदिर दिख रहा है। तेरे को क्या दिख रहा है, मंदिर दिख रहा है। तेरे को क्या दिख रहा है, 3-4 बंदे, सबको मंदिर दिख रहा है। मेरे को बोलता तू अब देख। अब मेरे दिमाग पे प्रेशर। अब 3D पिक्चर की एक खासियत है, यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट। अगर आपके दिमाग में प्रेशर होगा तो आप बिल्कुल 3D पिक्चर कभी नहीं देख पाओगे। आपको कूल माइंड से कॉन्सेंट्रेट होकर उस पिक्चर को देखना पड़ेगा, फिर आपको मंदिर दिखेगा। अब ऊपर से उसने मेरे को कह दिया जिसने पाप किया होता है उसको नहीं दिखता। और प्रेशर क्रिएट हो गया, और मैं पकड़ा, अब तो दिखेगा। मेरे को दिखा नहीं, प्रेशर में दिखता नहीं। मैं उसको बोला मेरे को दिख गया। मेरे को बोलता है अच्छा लाइन लगा के बता ऐसे यहाँ पे कहाँ दिखा। दिखा था नहीं। तो मेरे को बड़ी टेंशन हो गई, पंगा पाप किया उसको नहीं दिखता, ये क्या चक्कर है। उसके बाद उसने मेरे को बताया कि इसको यार ध्यान से देख। तो देन फिर उसने मेरे को दिया, फिर मैंने ऐसे ध्यान से देखा थोड़े देर, यार दिखा। अच्छा जब दिख जाता है उसके बाद अरे इधर से देखो फिर भी दिखता है, इधर से देखो फिर दिखता ही रहता है। यही है ये बिजनेस, दिखता ही नहीं है। जब दिख जाता है तो फिर और कुछ दिखता ही नहीं है। तो दुनिया में आपको लोग मिलेंगे जो आपको कहेंगे ये बिजनेस काम का नहीं है, ये बिजनेस ये नहीं है, ये वो नहीं है। वही बंदे फिर आपको कहेंगे एक दिन कमाल की चीज दिखाई सर आपने,
मैंने आपको ऐसे बोला था, मैंने आपको ऐसे बोला था, पर आपने मेरे को चेंज कर दिया। ये कैसे होगा? ये होगा तब अगर आप श्योर हो आपका मिशन क्या है, अगर आप श्योर हो ये इंडस्ट्री क्या है, अगर आपको क्लियर है आपके दिल में कि आप क्या कर रहे हो, अगर आपका पोस्चर आई है, अगर आप सीख रहे हो सारी चीजें, फिर वो लोग चेंज होंगे। ये लोगों को बदलने का बिजनेस है। पॉजिटिव पीपल की वेट मत करो। मैं एक्साइटेड हो जाता हूं जब मेरे को कोई कहता है कि नेगेटिव बंदा है। मेरे को बता यार, मैं यहां से शिमला जा रहा था, रास्ते में हमारे एक लीडर हुआ करते, उन्होंने बद्दी में किसी से मीटिंग कर ली और उनको पता चला कि यहाँ पे कोई बहुत नेगेटिव बंदा है जो पहले एमवे में काम करके काफी कुछ लॉस हुआ उसको, क्योंकि उसके लीडर ने कोई मिसगाइड किया, उसने सामान खरीद लिया 10-15-20 हज़ार का, बहुत नेगेटिव है। उसने कोई बंदे इकट्ठे कर लिए कि आज एक बंदा आ रहा है यहाँ प्लान दिखाने, उसको हम ऐसे सवाल पूछेंगे कि यहाँ से भाग जाएगा। उसने मेरे को फ़ोन कर दिया, सर ऐसे ऐसे चक्कर चला हुआ, मेरी मीटिंग है। मैं कितनी देर मीटिंग? तो आधे घंटे में मैं आगे निकल गया था। और मेरे को इतनी एक्साइटमेंट हुई, अरे नेगेटिव बंदे इकट्ठे मिल रहे हैं, भागो वापस। मोड़ी गाड़ी वापस, बिंदु थी मेरे साथ। मैंने कहा यार लेट हो जाएंगे कोई बात नहीं, पर आज जैसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। तो मैं वापस आया, एक रेस्टोरेंट था छोटा सा, और वहाँ पे 15-16 लोग पहुँच चुके थे। मैं बड़ी मुश्किल से बहुत तेज़ गाड़ी भगा के वहाँ पहुँचा, और वहाँ पहुँचा तो मेरा जो लीडर था वो बाहर आया, मेरे को कहने लगा कि सब अंदर हैं और पूरी तैयारी में सवाल पूछने की। अब बस ठीक है, मैं तो कहा यार मज़ा, अब आएगा मज़ा, असली मज़ा अब आएगा। मैं अंदर गया, बोर्ड पे गया और मैंने वहाँ पे जाके बात शुरू की। मैंने कहा ऐसा है, आज दिल से दिल की बात होगी। पहले मैं आपके बारे में थोड़ा जानना चाहूँगा, फिर आपको इस बिजनेस के बारे में बताएंगे। लेकिन आपके बारे में जानने से पहले मैं शुरू करूँगा तो पहले अपने बारे में आपको बता दूँ, और ये बिजनेस क्या है थोड़ा ब्रीफ में बता दूँ, फिर आपसे बात होगी। ये उन दिनों की बात है जब ये बिजनेस इंडिया में एस्टेब्लिश नहीं था, नेगेटिविटी बहुत थी, 99 की बात है ये। तो आज तो दुनिया जानती है एमवे बिजनेस को, कोई टेंशन नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग को दुनिया पहचानती है। मैं वहाँ पहुँच गया, मैं खड़ा हुआ, मैंने पहले अपने बारे में बताया, मैं ऐसे ऐसे जॉब करता था, मैंने जॉब छोड़ दी एंड इस बिज़नेस को करता हूँ और दुनिया में ये बिज़नेस चलता है, दिस एंड दैट, थोड़ा थोड़ा उनको बताया। और फिर मैंने बोला दिस बिजनेस इज़ नॉट ए गेट रिच क्विक स्कीम। इस बिजनेस में सामान बिकता है, पैसे आते हैं, नहीं बिकता नहीं आते। इस बिजनेस में फेलियर रेट बहुत हाई है, बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं, और फेलियर का कारण ये है कि उनको समझ में नहीं आता ये बिजनेस क्या है और कैसे किया जाता है। लेकिन ये इतना आसान और इतना साधारण है कि कोई भी बंदा इसको सीख के चरम सीमा तक पहुंचा सकता है। इस बिजनेस को कैसे करते हैं, क्या होता है, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले मैं आपके बारे में जानना चाहता हूं। एक एक बंदे के पास जाके मैंने उसकी इंट्रोडक्शन दी। कौन हो तुम, क्या नाम है तुम्हारा, क्या करते हो, कौन हो तुम, क्या नाम है तुम्हारा, क्या करते हो, कौन हो तुम, क्या नाम है तुम्हारा, क्या करते हो, पहले क्या करते थे, सबकी इंट्रोडक्शन ली। उनको बोला आपके बारे में जान के बहुत अच्छा लगा, आपको बिजनेस प्लान बताता हूँ। उनको ब्रीफ बिजनेस प्लान दिया। इस बिजनेस में सामान बिकता है, इस तरह से टीम बनाई जाती है और टीम की सेल पे पैसे आते हैं। ये टीम बनाना बच्चों का खेल नहीं है, टीम बनाते हैं लीडर। लीडरशिप पहले आएगी कि टीम पहले आएगी? अंडा पहले आएगा कि मुर्गी पहले आएगी? साथ साथ चलेगा ये काम। आप लीडर बनोगे और टीम बनेगी, आप लीडर बनोगे और टीम बनेगी, आप लीडर बनोगे टीम बनेगी। लेकिन थोड़ा सा लीडर आगे टीम पीछे, लीडर आगे टीम पीछे। और पहले आप मदद दोगे अपने लीडर्स की और उस टीम की जिसका आप हिस्सा हो, और उस टीम के साथ मिलके इस टीम को बनाओगे धीरे धीरे करके। इस बिजनेस के बारे में थोड़ा और बताऊंगा, पहले आपके अभी तक के कोई सवाल है तो बताइए। जैसे सबको सांप सूंघ गया, एक आवाज नहीं कर मिले। इस बिजनेस में नेगेटिव नहीं है, रिलेटिव नेगेटिविटी है। रिलेटिव नेगेटिविटी समझते हो? रिलेटिव नेगेटिविटी क्या होती है? एक इंक है, पानी को नीला कर देती है। इस गिलास में मैं एक ड्रॉप डालूंगा, नीला हो जाएगा। वही ड्रॉप मैं बाल्टी में डालूंगा तो कम नीला होगा,
और अगर मैं समुंदर के किनारे चला जाऊं तो इंक की जितनी शीशियां ले जाऊं सारी डालता रहूंगा, समुंदर नीला नहीं होगा। आपके अंदर पॉजिटिविटी इस गिलास जैसी है या उस बाल्टी जैसी है या उस समुंदर जैसी है, उस पर डिपेंड करेगा। वो नेगेटिव आदमी आपके सामने आके आपको नीला कर देगा या खुद धुल जाएगा। आप कौन हो, अपने आप को पहचानो। एंड इन द एंड, इस मीटिंग को क्लोज करने के लिए आई हैव रिटन समथिंग। द गोल शुड नॉट बी टू बी नंबर 1 अलोन। गोल ये नहीं होना चाहिए कि नंबर 1 जाना है बस। गोल शुड बी टू बी द फाइनेस्ट एंड द बेस्ट एंड द मोस्ट एथिकल नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस इन द कंट्री। गोल होना चाहिए फाइनेस्ट बिजनेस बनाने का, टू बी द बेस्ट हु यू आर। अपना बेस्ट वर्जन क्रिएट करने का गोल होना चाहिए। ये जब आप काम करोगे, इस गोल के साथ जब आप काम करोगे, इट मे और मे नॉट टेक यू टू द नंबर 1 पोजीशन। ये काम, एथिकल किया हुआ काम, जेन्युइन तरीके से किया हुआ काम, ढंग से किया हुआ काम आपको नंबर 1 बना भी सकता है और हो सकता है आप नंबर 1 ना भी पहुंचो। बट वन थिंग इज श्योर, जहां भी आप पहुंचोगे, इट विल गेट यू ए प्लेस इन पीपल्स हार्ट्स एंड योर बिजनेस and you will be the most admired person in the country. आपकी तारीफ होगी। How do you want to be known? कैसे जानना चाहते हो? कैसे दुनिया जाने आपको? क्या चाहते हो कि लोग आपको कहें, yes, this guy is one of the finest leaders in the network marketing industry I have ever met. कि मैं आज तक जितनी दुनिया को मिला हूं, ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का सबसे फाइन लीडर है। कैसे जाना चाहते हो? नंबर 1 भी हो जाएगा। याद रखो, इफ यू हैव टू टेल यू आर रिच, यू आर नॉट। अगर आपको ये बताना पड़े आप अमीर हो, तो आप अमीर नहीं हो। इफ यू हैव टू टेल यू आर ऑनेस्ट, यू आर नॉट। इफ यू हैव टू टेल यू आर एथिकल, यू आर नॉट। कहते हैं, जेंटलमैन, योर एक्शन स्पीक सो लाउड आई कैन नॉट हियर ए वर्ड व्हाट यू से। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, मैं आपको ध्यान से समझाता हूं। बहुत आपने कॉमन स्टेटमेंट सुनी होगी। एक जगह पे शादी में डीजे लगा हुआ था और डीजे बहुत ऊंची लगा हुआ था, और एक बंदे ने दूसरे बंदे को कोई बात कही, तो बंदा कहता, कुछ नहीं सुन रहा यार, ये डीजे बहुत ऊंची है। तो ये स्टेटमेंट कहती है, योर एक्शन स्पीक सो लाउड। आपके एक्शन इतना शोर मचा रहे हैं, इतना शोर मचा रहे हैं आपके एक्शन, आई कैन नॉट हियर ए वर्ड व्हाट यू से। एक भी आपका शब्द मेरे कानों में नहीं जा रहा है। बहुत कमाल का बिजनेस है। मेरा मिशन है टू बिल्ड वन ऑफ द फाइनेस्ट बिजनेस इन द कंट्री एंड टू बी ए स्मॉल पार्ट ऑफ न्यूमरस सक्सेस स्टोरीज इन दिस इंडस्ट्री। एक छोटा सा हिस्सा बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज का इस इंडस्ट्री में, एंड टू इम्पैक्ट पीपल्स लाइव्स एंड कंट्रीब्यूट माय बिट to the growth story of the country through this magnanimous business. I just want to communicate you one thing. Do not underestimate the power of this business. Unbelievable business है, जबरदस्त है। आप और मैं मिलके जबरदस्त दुनिया बनाएंगे। Thank you very much. Namaste. It was great talking to you. I will read all the comments later. Thank you.